हिरनबा इंडस्ट्रीज ये रही। ओके, 2233 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक ठाक है कंपनी, अच्छी है। माइक्रो कैप नहीं है, ये अच्छी बात है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ओहो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45 का है। स्टॉक का पीक 11 का है। लेटेस्ट अभी गिरावट आई है अच्छी खासी, इस वजह से। कहाँ से गिरा है? तकरीबन 800 से गिर के 550 के करीब आया है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया भाई, 36 का। चलो देखते हैं जरा कंपनी करती क्या है, पहले एक बार यहाँ थोड़ी सी पढ़ लें। Incorporated 1994, Hiranba Industries is engaged in manufacturing of diverse range of agrochemicals such as insecticides, herbicides, fungicides and public health product for pest control। बहुत ध्यान से सुनिए हमारी बात, आप में से शायद कुछ लोगों को न मालूम हो। अगर आप एक मेल हैं और अगर आप में प्रॉब्लम है जो मेल हार्मोन होता है उसकी, टेस्टोस्टेरोन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू करिए। ये जो यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना हिरनबा के बारे में, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड, ये जितने ज़्यादा बॉडी के अंदर जाते हैं आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसके लेवल को कम करते हैं। अगर नहीं मालूम है तो जो सेकंड चैनल पर हमारी टेस्टोस्टेरोन से संबंधित स्टडी है उसको देख लीजिएगा। ओके, सो द कंपनी इज प्रेजेंट इन द इंटायर प्रोडक्ट वैल्यू चेन ऑफ द एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। लगभग कितने हैं? 15 से 16 प्रोडक्ट हैं टेक्निकल्स के, फॉर्मुलेशंस के तकरीबन 30 प्रोडक्ट हैं और इंटरमीडिएट्स तकरीबन 8% हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। रेवेन्यू स्प्लिट फॉर्मुलेशन से तकरीबन 27% आता है कंपनी का। ओहो, अच्छा 2021 में थोड़ा सा कम हुआ है। और 70% आता है टेक्निकल से। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब कंपनी पढ़ेंगे तब। ठीक है, जियोग्राफिकल स्प्लिट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डोमेस्टिक जो कंपनी का धंधा है, यानी अपने देश के अंदर धंधा, वो तकरीबन 52% है और बाहर एक्सपोर्ट होता है तकरीबन 48% का। अच्छा, क्लाइंट्स देखिए कंपनी के कौन कौन से हैं। कंपनी के सम ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी आर पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, शारदा क्रॉप केमिकल और मेघमणि। अरे भैया, 4 तो इसके सबसे शानदार कंपनियां हैं जो इसके क्लाइंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो होगी। केपेक्स कंपनी के पास में एक लेटेस्ट अभी अनाउंस किया इन्होंने। द कंपनी इज करेंटली अंडरटेकिंग केपेक्स ऑफ 250 करोड़ across its Dahej unit. It has already spent 100 crores and the rest will be spent in the next 2 years. It is expecting sales of around 800 crore from the said capex. Okay, so इसका ग्रीन फील्ड नहीं है, ये ब्राउन फील्ड capex है। ओके, ठीक है। Ban on the product. In May 2020, Ministry of Agriculture issued a draft banning 27 pesticides, out of which 16 were being manufactured by HIL, contributing around 10% of the overall revenue. तो ये बहुत ज़्यादा कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जाता है। अब सेकंड काम हम लोग क्या करेंगे? सेकंड काम में करेंगे हम लोग, एक तो कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे और उसके साथ में तिजोरी पे आते हैं, देखते हैं जरा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है हिरनबा के बारे में। ठीक है, हिरनबा RAN। बिहार में वोडका कैसे मिलेगा? बिहार में नहीं मिलेगा भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो जल्दी आओ। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट। ये रहा प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, देखते हैं ज़रा। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें तो होनी चाहिए यार। छोटी कंपनियों का प्रोडक्ट नहीं देता है बट बड़ी कंपनियों का दे देगा। यस, डोमेस्टिक टेक्निकल्स में तकरीबन 31%, एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस तकरीबन 8 से 9%, एक्सपोर्ट टेक्निकल्स। ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि फॉर्मुलेशंस और टेक्निकल्स और इंटरमीडिएरीज, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएरीज तो समझ में आता है बट टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस, इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, सेगमेंट वाइज ब्रेकअप। ठीक है, देन एसेट ब्रेकअप इंडिया के अंदर भाई 100% इंडिया के अंदर है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप में क्या है? डोमेस्टिक का 61% है करीब, यानी कि जो इनका धंधा है उसमें 61% डोमेस्टिक में है। और बाहर कितना जाता है? बाहर जाता है तकरीबन 40% के करीब। ठीक है, अब जरा कंपनी की वेबसाइट देखते हैं और देखते हैं कि कंपनी की वेबसाइट किस तरह से मैनेज है। ये है हिरनबा। ओके, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वो हम लोग को अभी इनका जो वहाँ देखा है उससे मिली गई है। देखते हैं ज़रा इसमें कुछ और अवेलेबल है क्या। मार्केट लीडिंग ब्रांड्स इनके पास में जो हैं, जीवन गोल्ड, बेंजो, साइप्रा प्लस। ओके, और ओके ठीक है, कोई और मेजर इन्फॉर्मेशन नहीं। क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, इसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। फैसिलिटीज़ नहीं, बस ठीक है। अब चलिए सीधे इसके डेटा पे आते हैं। ठीक है ना, चलो प्रॉस के अंदर ध्यान से देखना। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपनी अगर डेट फ्री है, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के बारे में। हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 55.59 इन द लास्ट 5 ईयर। भैया पिछले 5 सालों में कंपनी 55% की दर से प्रॉफिट ग्रो कर रही है। दैट मीन्स कि इसने अपना जो ऑपरेशन है ना उसको कायदे से ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। ठीक है, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ भैया 3 साल का अगर ROE 36% है तब तो ये कंपनी शानदार है। गुड। नाउ कंपनी का सीधे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसको देखो ध्यान से, हमको कुछ कहने की ज़रूरत है। 514 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़ और 1300 करोड़ पिछले 12 महीनों में।
यह कंपनी का सेल्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, कोई किसी तरह की कोई इशू नहीं है सेल्स में। देन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखिएगा, 44 करोड़ से सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ते हुए 88 करोड़, 131 करोड़, 130 करोड़, 221 करोड़, 255 करोड़। पिछले 5 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 4 छंग 24 और 4 नवा 28, यही होता है ना। तो कंपनी का जो ऑपरेट है वो करीब करीब 6 गुना बढ़ा है पिछले 5 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे मजेदार चीज, 9% से बढ़ता हुआ 12% से 13% से 14 से 18 से 19। देखो कितनी अच्छी चीज है। क्या? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। जहां कहीं भी आपको सेल्स, मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ता हुआ मिलेगा ना, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, चूड़ी धीरे धीरे कस रहा है, उसको पता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की निशानी है। अच्छा, वो रॉकर सर ने सही किया है, 4 नवाई 36। देखो आप लोगों को टेबल नहीं पता है, रॉकर सर को मालूम है। तो रॉकर सर, नीतीश सर, इन दोनों लोगों ने हमको करेक्ट किया है, थैंक यू सर। बचपन में क्लासेस बहुत बंक की ना, तो हमको पता नहीं था 4 नवाई 36 होता है। ओके, देन अदर इनकम है ब्रदर, और अदर इनकम ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखो अदर इनकम क्या 20 करोड़ 190 करोड़ के मुकाबले क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देन कंपनी का इंटरेस्ट ध्यान से देखना, ये पार्ट इसको ध्यान से देखो, इसको देखो। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कंपनी की वो 13 करोड़ से घट के 12 करोड़ से 11 करोड़ से 9 से 5 से 4। इसका मतलब क्या है? कंपनी सिस्टमेटिक तरीके से अपना उधार चुका रही है। ये कंपनी के लिए बहुत शानदार चीज। आप देखो मतलब कितनी मजेदार चीज है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, कंपनी का जो उधार है वो सिस्टमेटिक तरीके से डाउन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत इफिशियंट है। पिछले 5 सालों में कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जो है उसको 36% की दर से ग्रो कर रही है। मींस की कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है भाई, ये कुछ बहुत शानदार कर रहे हैं। दैट टू कि जो 16 प्रोडक्ट बैन किए गए हैं जो इनके टोटल रेवेन्यू में 10% पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बावजूद ये फंडामेंटल दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट 17 करोड़, 20 करोड़, 47 करोड़, 75 करोड़, 98 करोड़, 154 करोड़, 190 करोड़। भाई साहब हम तो कह रहे हैं कि मतलब आउट ऑफ 5 स्टार हम इसको 4 स्टार देंगे। सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी चीज़ की ग्रोथ इज ऑलवेज बेटर, इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। नेट प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली बढ़ा है, ठीक है। देन उसके बाद अब यहां पर देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 10 साल का तो नहीं, पिछले 5 सालों का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तकरीबन 19% का है, पिछले 3 सालों का 18%। अगर 19% की दर से भी कंपनी बढ़ रही है सेल्स ग्रोथ तो भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि कंपनी का मार्केट के ऊपर अच्छा खासा पकड़ है, ठीक। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 56%, 50%। अब मतलब प्रॉफिट अगर 50% की दर से कंपनी बढ़ाए ले रही है, 40% की दर से भी बढ़ाए ले रही है तो भी बढ़िया है। करंट रेशियो वीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल बैलेंस शीट देखो आप ना। एग्जिट पोल कल मार्केट को थोड़ा बूस्ट देगा, एक्सेप्ट पंजाब, बीजेपी इज लीडिंग इन ऑल 4 स्टेट्स। देख लेते हैं ब्रदर, ठीक है ना। स्टॉक प्राइस CAGR बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अवेलेबल नहीं है। क्यों? कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, इसी वजह से। इस कंपनी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी 35% है पिछले 5 सालों में, 3 सालों में तकरीबन 37% और लास्ट ईयर तकरीबन 36%। तो अगर आप पिछले 3 सालों में से 2 साल कोविड के हैं, अगर इनको छोड़ दो, सीधे सीधे 5 सालों में आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तकरीबन 35% का है, जो कि एक अच्छी खबर है। अब देखते हैं जरा शेयर कैपिटल को, ठीक। 8 करोड़ से बढ़ के 39 करोड़ और 40 करोड़। कंपनी का कैश रिजर्व 91 करोड़ से बढ़ता हुआ 581 करोड़, ठीक है। तो 9 छंग 581, करीब करीब 6 गुना हुआ है कंपनी का कैश रिजर्व। बोरोइंग्स ध्यान से देखिए, 96 करोड़ से घटते हुए 46 करोड़, आधी हो गई है। कैश रिजर्व बढ़ रहा है, कंपनी की बोरोइंग्स कम हो रही हैं। आज की डेट में भी अगर ये कंपनी चाहे तो अपने आप को फ्री, मतलब नेट कैश डेट फ्री कर सकती है इमीडिएटली, ठीक। देन उसके बाद में फिक्स्ड एसेट कंपनी के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और फिक्स्ड एसेट अगर एक बार देख भी लें कि फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या है तो बहुत ज़्यादा हालांकि मैटर नहीं करता है। प्लांट मशीनरी इन लोगों ने बढ़ाई है, 55 करोड़ से बढ़ा के 119 करोड़ के करीब लगाया है इसके अंदर, ठीक है। ये डिटेल तब जाना है जब एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, ठीक। अब उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव रहा है, और अगर ध्यान से देखिए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार बढ़ा ही है, जो कि अच्छी खबर है, ठीक। देन यहां इंपॉर्टेंट है कैश कन्वर्जन साइकिल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 89 के करीब है, पिछले 3 सालों में बढ़ा है अचानक से। इसका मतलब है कि कंपनी का जो कैश है वो थोड़ा सा मार्केट में फंसता है। अगर यहाँ फंसेगा तो इसका मतलब है कि नीचे वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ेंगे, 76 से बढ़ के 95 दिन। यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है ना। हाँ हनीफ सर इसी के लिए तो कह रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में इसमें ना जाओ, बहुत कठिन मत करो चीज़ों को, एकदम आसान रखो। शेयर कैपिटल कांस्टेंट होना चाहिए।
ब्रदर ऐसा नहीं है, टेक्निको अपफ्रंट एक बात समझो, कंपनी अगर मार्केट के अंदर आ रही है तो पहले शेयर कैपिटल था उसका 9 करोड़ का, बाद में 20 करोड़ अगर और डालेंगे तो आपको शेयर कैपिटल उसका 29 करोड़ दिया जाएगा। तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए, जब मार्केट में आएगी तो शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा ही, ठीक है। देन कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% से 41% से 52%, 43-45। भैया कब लास्ट टाइम ऐसी कौन सी कंपनी देखे थे जिसके इतने बढ़िया डाटा के साथ में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40-45%? हमको ये बताओ आखिरी बार कब देखे थे, ठीक है। देन सबसे लास्ट कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग अगर ध्यान से देखिए 74% के करीब है, जो कि अच्छी बात है। और धीरे धीरे प्रमोटर्स ने बढ़ाई ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, 74.15% थी, वहाँ से बढ़ा के 74.77% कर दी है। पब्लिक होल्डिंग कंपनी की बढ़ी है, और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि कंपनी के अंदर FIIs और DIIs दोनों का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल लगा हुआ है और DIIs में कोई मेजर नहीं है। अब ओवरऑल अगर हम आपसे कहें कि इस कंपनी को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दीजिएगा इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बेसिस पर, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे? हो यूं ना लम्हा